आंखें बंद करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अपने श्वास को देखें। श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। श्वास को साक्षी भाव से देखें। श्वास लेना छोड़ना नहीं है। जैसी भी श्वास आ रही है उसे हमें सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। श्वास को देखते रहे। जैसे गेट के ऊपर वॉचमैन आने जाने वाले को देखता है, कुछ भी रिएक्ट करता नहीं, बस वैसे ही अपने श्वासों को देखना है। मन का स्वभाव भटकना है, वो भटकेगा जरूर, वापस उसको खींच के श्वासों पर लाना है। पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। सिर्फ श्वासों को देखना। अब कल्पना करें, शरीर, प्राण, मन और आत्मा एक ही घर में रहते हैं। शरीर में बहुत सारे विकार आ चुके हैं, उसके कारण जीवन असह्य हो रहा है। तो कल्पना करें, शरीर ये छोटा भाई है, मन ये बड़ा भाई है। शरीर मन के पास जा रहा है। इमेजिन करो, शरीर मन को प्रणाम कर रहा है, हे मेरे बड़े भाई, मैं तुझे निवेदन ले आया हूं। यह जो देह रूपी शरीर में हम रह रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे तांत्रिक बिगाड़ आए हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इसके लिए ये शरीर खराब होने के मोड़ पर आया है। और ये तू भी जानता है कि ये तेरे जिद के कारण हो रहा है। सही पोषण उसे मिल नहीं रहा है। तेरे लालच के कारण तू अंदर जो नहीं वो डाल रहा है, और उसके परिणाम मुझे भुगतने पड़ रहे हैं। उसके लिए ये देह रूपी तंत्र खराब हो चुका है। मेरे भाई, छोटा हो के तुझे समझाता हूं, तू और मैं एक ही घर में रहते हैं। एक बार एक घर ही टूट गया तो न तू बचेगा न मैं बचेगा। इसके लिए मैं तुझे एक निवेदन करने आया हूं। हे मेरे बड़े भाई मन, कृपया मुझे सहयोग कर। मुझे ये पूरी शारीरिक और मानसिक विकार होने तक मैं प्राकृतिक आहार पे रहना चाहता हूं, जिससे मेरा तंत्र 100% ठीक हो जाए। इसके बीच में सिर्फ तू ही है, इसीलिए तुझे निवेदन करने आया हूं। तेरे सहयोग के सिवा ये तंत्र ठीक भी नहीं हो सकता। मेरे भाई, जो हमारा आत्मा का देह रूपी मंदिर है, जो साक्षात परमात्मा के रूप में जो हमारे अंदर स्थित है, परमात्मा, उसका ही मंदिर है। इसके जीर्णोद्धार करने का समय आया है।
यदि नहीं किए वो परमात्मा दुखी हो जाता। तो मेरा हाथ जोड़ के तुझे निवेदन है कि तू सहयोग कर, तू सहयोग कर, तू सहयोग कर, जिससे मैं तो मिट ही जाऊंगा और तुझे भी भटकना पड़ेगा, बिना शरीर के भटकना पड़ेगा। इसके लिए जो है उसमें जो समय तक है यहाँ ही हम रहेंगे, सुख शांति से रहेंगे। ये सब शरीर बोलने के बाद मन को समझ में आता है। फिर मन बोलता है, ए मेरे बड़े छोटे भैया, तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा दुख दर्द मैं समझ रहा हूँ, मैं तुझे सहयोग करूँगा, ये मेरा वादा है। मगर ऐसा नहीं, मुझे भूल कर मुझे जो भोग चाहिए वो तुझे देने पड़ेंगे। तंत्र ठीक होने के बाद मुझे जो अच्छा लगता है वो तुझे देना पड़ेगा। शरीर बोलता है, मेरे भाई ठीक होने के बाद थोड़ा बहुत तो करेंगे, हमें ये देह रूपी मंदिर की केयर करना मुख्य तेरा, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरे हाथ में है। तो ये तंत्र को ठीक करने में तो सहयोग कर, होने के बाद जो भी सहजता से भोग तुझे चाहिए मैं देने का वादा करता हूँ। हम दोनों भाई हैं, एक ही पिता की संतान है, जो पिता हमारा साक्षात परमात्मा है। हम दोनों ही एक दूसरे की फिक्र नहीं करेंगे तो ये दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। तो मुझे सहयोग कर। मन भावुक होके कल्पना करें, शरीर और मन एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और मन बोल रहा है, छोटे तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूं, ये सब ठीक हो जाए। अकस्मात जो अंदर स्थित परमात्मा है, जो आत्मा है, उसकी हंसने की आवाज आती है और वो कहता है, मेरे बच्चों, जीवन तुम्हारा है, मैं आज धन्य हो गया तुम्हारा मेल देखकर। मुझे साक्षात श्री राम और भरत की याद आई। बस इसी तरह से एक दूसरे से प्यार करो, मुझे और तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह से दोनों शरीर और मन अपने आत्मरूपी को प्रणाम करते हैं और दोनों आत्मा को वचन देते हैं, हे आत्मदेवता, यह तेरा मंदिर है, ये मंदिर को ठीक करना ये मन का और शरीर दोनों का काम है। यह कार्य हम जरूर करेंगे और तेरा जो देह रूपी मंदिर है ये हमेशा सुंदर रखेंगे, किसी तरह से कुछ भी गलत नहीं डालेंगे। मेरा पेट यज्ञ है, उसे मैं सही आहुति दूंगा, गलत कभी कुछ नहीं डालूंगा। शरीर की जरूरतें पूरी हो वही मैं डालूंगा। इस तरह से तीनों एक दूसरे के गले में मिलते हैं और एकजुटता होती है, सब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। अब पूरा ध्यान अपने श्वासों पर ही रखें। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, इसे देखते रहें। यही देह, शरीर, मन और आत्मा के बीच का सेतु ये श्वास ही है। इस श्वास के रहस्य को मैं समझ चुका हूं।
धीरे धीरे मेडिटेशन के हम बाहर आएंगे, थोड़ा हाथ हिलाएंगे, धीरे धीरे दोनों हाथ रब करेंगे, आंखें न खोले और दोनों इसके बीच में आंखों के ऊपर इसको ढक दीजिए और इसमें ही आंखें खोले